वैक्सीन के साइड इफेक्ट की खबर आई है, तब से इसका डोज लेने वालों के मन में कई तरह के सवाल हैं। दरअसल कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में स्वीकार किया है कि उनकी वैक्सीन के रेयर मामलों में साइड इफेक्ट्स सामने आ सकते हैं। इससे कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, टीटीएस हो सकता है। बता दें कि एस्ट्राजेनेका के फार्मूले से ही भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन बनाई। ऐसे में ही इसकी डोज लेने वालों के मन में डर बना हुआ है कि उनके साथ क्या हो सकता है। तो इसके साथ ही एक नई खबर भी आ गई। कोविशील्ड की जो घटना हुई उसके बाद अब कोवैक्सीन के भी सवालों के घेरे में आ गई है। ताजा स्टडी से पता चला है कि बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले 1/3 लोगों में 1 साल बाद साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। कोविशील्ड के बाद अब कोवैक्सीन के भी रिपोर्ट आने के बाद लोगों के मन में भय की भावना है। तो साइड इफेक्ट जैसे सांस संबंधी इन्फेक्शन, इसके से जुड़ी बीमारियां, ब्लड क्लॉटिंग, कोवैक्सीन लगवाने वाली महिलाओं को पीरियड्स में दिक्कत, कई और साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिले हैं। देखिए, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी जो भारत बायोटेक ने ताजा रिपोर्ट जो अभी आई है बीएचओ की, तो उसमें सफाई दी है। कहा है कि ऐसी स्टडी को प्रभावी और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए कई डाटा पॉइंट्स की भी जरूरत होती है। हुआ क्या है देख लेते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कोवैक्सीन पर हुई ये रिसर्च इकोनॉमिक्स टाइम ने साइंस जर्नल स्प्रिंग लिंक जो उनकी वो है पेज है उस पर पब्लिश हुई है। स्टडी जर्नल जो जनवरी हुई 2022 से अगस्त 2023 तक कुल 1024 लोगों पर स्टडी हुई थी, जिसमें 635 किशोर और 291 वयस्क शामिल थे। इन दोनों वैक्सीन के 1 साल के बाद AESI एडवर्स इवेंट ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट, इसको याद रखिएगा, ये वर्ड बार बार आएगा, को लेकर फोन पर इंटरव्यू लिया गया सभी से। स्टडी में क्या निकला देख लेते हैं। करीब 1/3 व्यक्तियों में AESI विकसित हुआ। लगभग 50% लोगों ने इन्फेक्शन की शिकायत की। ज्यादा मामले से जुड़े इन्फेक्शन अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, सांस की जो बीमारी होती है। स्टडी में हिस्सा लेने वाले किशोरों में स्किन डिसऑर्डर 10.5%, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर 4.7%, जनरल डिसऑर्डर 10.2% जैसी समस्या आमतौर पर देखी गई है। दूसरी तरफ वयस्कों में जनरल डिसऑर्डर 8.9%, मांसपेशी और हड्डियों से जुड़े डिसऑर्डर 5.8% और नर्वस सिस्टम से जुड़े डिसऑर्डर 5.5% देखे गए हैं। स्टडी में हिस्सा लेने वाली जो महिलाएं थी उनमें 4.6% प्रतिभागियों में मासिक धर्म संबंधी असमानताएं देखी गई हैं। 2.7% में नेत्र संबंधी समस्या, 0.6% प्रतिभागियों में हाइपोथायराइडिज्म देखा गया जो और 0.3% में स्ट्रोक और 0.1% प्रतिभागियों में गुलिन-बेरी स्ट्रोक GBS की पहचान हुई है। GBS एक ऐसी दुर्लभ बीमारी है जो लकवे की तरह शरीर के बड़े हिस्सों को धीरे धीरे निःशक्त कर देती है। स्टडी में शामिल हुए 4 वयस्कों की मौत भी हुई थी। इनमें से 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल थे। चारों को डायबिटीज था, 3 को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। 4 में से 2 मौतें स्ट्रोक के चलते हुई है। एक पोस्ट कोविड राइनोसेरेब्रल म्यूकोरमिसिस के कारण हुई और चौथी मृतका थी वैक्सीनेशन के बाद कई बार अज्ञात वजहों से बेहोश हो गई थी। स्टडी में कहा गया है कि कोवैक्सीन की 2 खुराक लेने वाले वयस्कों की तुलना में 3 खुराक लेने वाले वयस्कों में AESI का जोखिम 4 गुना ज्यादा था। कंपनी ने क्या सफाई दी है। कंपनी कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ने कहा है इस तरह के अध्ययन को प्रभावी जानकारीपूर्ण बनाने और जांचकर्ता के पूर्वाग्रह से बचाने के लिए कई डाटा पॉइंट्स की जरूरत होती है। जैसा देखा जाना चाहिए कि स्टडी में भाग लेने वाले के पहले की AESI प्रोफाइल क्या थी। स्टडी के दौरान नॉन वैक्सीनेटेड सब्जेक्ट की सुरक्षा प्रोफाइल की तुलना और बाकी टीके प्राप्त करने वालों की सुरक्षा प्रोफाइल की तुलना भी ज्ञात की जानी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। कंपनी ने कहा कि कोवैक्सीन की सुरक्षा पर कई अध्ययन किए गए हैं और उत्कृष्ट सुरक्षा ट्रैक रिकॉर्ड का प्रदर्शन करते हुए सहकर्मी जिसके साथ ट्रैक रिकॉर्ड बनाया गया है उन्हें पत्रिकाओं में उसके साथ ही पब्लिश किया गया है। कोविशील्ड का क्या है विवाद। ब्रिटिश फार्मा जो कंपनी है एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन में गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया और सीरम इंस्टीट्यूट के साथ पार्टनरशिप कर भारत भेजा। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन को भी अब इस समय जो BHU की जो रिपोर्ट आई है उनको भी इस तरह से आरोप लग रहे हैं। कई परिवारों ने कोविशील्ड पर अभी कोर्ट पे मुकदमा दायर किया है जिससे
वो भी कंपनी प्रॉब्लम में चल रही। इस तरह से जो अपडेट आएगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे प्रतिदिन। हम देश विदेश की इसी तरह से जो करंट मुद्दे होते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, एग्जाम की दृष्टि जो महत्वपूर्ण होते हैं, हम लाते हैं। अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।